गर्भवती चूहा। मुत्तंगी नाम के एक गांव में राम सिंह और भीम सिंह करके दो भाई रहते थे। उन दोनों भाइयों का गेहूं का व्यापार था। वह गांव में गेहूं खरीदकर एक गोडाउन में रखते थे और उसे शहर ले जाकर बेचते थे। राम सिंह को एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। भीम सिंह को एक बेटी थी, उसकी नाम बबली थी। बंटी और बबली बहुत अच्छे दोस्त थे। बंटी एक चूहे को पाल रहा था जिसका नाम मोनू था, लेकिन बबली को एक ही बात पसंद नहीं थी और वो थी बंटी का पालतू चूहा मोनू। एक दिन गोडाउन में से मोनू को गेहूं खाते हुए बबली देख लेती है और उसे पकड़कर बंटी के यहाँ लेके आती है। अरे देखा बंटी, ये तुम्हारा पालतू चूहा हमारे गोडाउन में से गेहूं खा रही है। तुम्हें पता है हमको कितना नुकसान होगा? अरे बबली, वो इतना सा छोटा है, वो क्या नुकसान करेगी, उसे छोड़ दो। बंटी ऐसा बोलते ही बबलू गुस्से से चली जाती है। एक दिन बंटी और बबली खेल रहे थे, तभी मोनू वहां पर आ जाता है। बंटी भाई, सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, जरा देखो तो। अरे मोनू, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। डॉक्टर देखता है और बोलता है कि चूहा अभी गर्भवती है। मोनू को संभाल के देखने के लिए बोलते हैं। ये बात जब बंटी बबली को बोलता है तो वो और चिढ़ जाती है। बबली के मन में ये ख्याल आता है, अभी इस एक चूहे से ही इतना नुकसान होगा, ये और 4 को जन्म दिया तो गोडाउन पूरा चूहों से भर जाएगा। ये बंटी तो उनको भी पालेगा, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर बबली उस रात को ही मोनू को पिंजरे में रखकर बहुत दूर एक जंगल में छोड़कर आ जाती है। जब बंटी सुबह उठकर देखता तो मोनू वहां पर नहीं होता है। परेशान होकर वह बबली से पूछता है, लेकिन बबली कुछ नहीं बोलती है। बेचारा मोनू जंगल में भटकते भटकते बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बहुत दुख सहती है। जानवरों से बचते एक जगह गिर जाती है। दूसरी तरफ गांव में एक दिन बच्चों को किडनैप करने वाला आदमी बंटी और बबली को देखता है और उनको किडनैप करने के लिए एक जाल बिछाता है और चला जाता है। बंटी और बबली खेलते खेलते उस जाल में पड़ जाते हैं। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, कोई है, हमें बचाइए। तभी बबली ऐसी बोलती है, बंटी मुझे क्षमा करो, मुझे मालूम है कि ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। मैं ही मोनू को जंगल में छोड़कर आया हूँ, इसीलिए हम अभी मुसीबत में पड़ गए हैं, मुझे क्षमा करो बंटी। बंटी की आवाज सुनकर मोनू जंगल से उनके पास आ जाती है। बंटी और बबली को जाल में देखकर तुरंत पूरा जाल को काट देती है। तभी बंटी और बबली बाहर निकलकर मोनू को धन्यवाद करते हैं। बाद में बबली ऐसी बोलती है, मोनू मुझे क्षमा करो मोनू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं तुमको बहुत गलत समझा है मोनू। तब से बंटी और बबली मोनू को बहुत अच्छे से देखने लगे, उसकी पूरा ख्याल रखने लगे और देखते ही देखते मोनू 3 छोटी चूहों को जन्म भी देती है और खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में वहां का राजा शेर से सभी जानवर डरते थे। राजा को जब भी भूख लगती थी कोई ना कोई जानवर को शिकार करके खा लेता था। एक दिन जब शेर को बहुत प्यास लगा तो वो नदी के किनारे आकर पानी पी रही थी, लेकिन अचानक शेर का पैर एक गड्ढे में गीली मिट्टी की वजह से दब जाती है और शेर वहां फंस जाती है। जितना कोशिश करने के बाद भी शेर का पांव नहीं निकलता है। तभी शेर नदी के आसपास जो जानवर थे उनको बुलाती है, अरे कोई मुझे बचाओ, मेरा पांव यहाँ पर दब गया है, बाहर नहीं आ रहा है, दया करके मुझे बचा लो। सभी जानवर शेर को सहायता करने के लिए डरते थे। कोई भी जानवर नजदीक नहीं आती थी। सारे जानवर डरते थे कि अगर शेर के नजदीक जाएंगे तो कहीं शेर उसको खा ना जाए। ऐसा ही 2 दिन तक शेर वहीं पर रह जाती है और कोई भी उसे मदद करने नहीं आता है। तभी एक भालू उसको देखता है और शेर को बचाने वहां आता है। शेर भाई, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें निकालता हूँ। ऐसा बोलकर भालू खूब कोशिश करके किसी तरह शेर की पांव को बाहर निकालता है। तभी शेर खुश होकर भालू से ऐसा बोलता है, भालू भाई,
तुम्हारा धन्यवाद है। तुमने मेरा बहुत उपकार किया है। अगर चाहो तो तुम मेरे साथ ही रह सकते हो। मेरा शिकार में आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा बोलते ही भालू मान जाता है और वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जंगल में सब इनकी दोस्ती देखकर जलते थे, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर थे। शेर के बीवी को भी भालू और शेर का दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि शिकार का आधा हिस्सा तो भालू ही खा जाता है। ये बात जब शेर और शेरनी बात कर रहे होते हैं तो भालू को सुनाई देता है। अगले दिन भालू शेर के पास जाकर ऐसा बोलता है, अरे शेर भाई, अब हमको अलविदा करने का वक्त आ गया है। लगता है तुम्हारी बीवी को मैं यहाँ रहना अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे मेरी बीवी पागल है, उसको क्या पता कैसे तुमने मेरे जान बचाई है। तुमको मेरे साथ ही रहना होगा। नहीं शेर भाई, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा वजह से आप दोनों झगड़ने लगेंगे और ये बात अच्छी नहीं है। हम दूर होकर भी अच्छे दोस्त रह सकते हैं। बात दूरी की नहीं, बात तो दिल की है। मैं जहां भी रहूंगा तुमको याद करूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण आपके परिवार में झगड़े हो, इसी में हमारी भलाई है भाई। ऐसा बोलते ही शेर भालू का बात मान जाता है और भारी मन से भालू को अलविदा कहती है। लेकिन भालू और शेर हमेशा हमेशा के लिए बहुत अच्छी दोस्त रहते हैं। सीख, हमें दोस्ती का कद्र हमेशा करनी चाहिए। रामपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक धोबी अपने घोड़े बादल के साथ रहा करता था। वह घोड़े के ऊपर गंदे कपड़े रखता, तालाब पर जाकर उन्हें धोता और अच्छे पैसे कमाता। इसी काम से उसका घर चला करता था। घोड़ा रामू का बहुत साथ देता था। काफी सालों के बाद घोड़ा बूढ़ा हो गया। वह अब ज्यादा कपड़े नहीं उठा पाता था। एक दिन घोड़ा चलते चलते भारी वजन के कारण एक गड्ढे में गिर गया। कमजोर होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। ये घोड़ा तो वैसे भी अब बूढ़ा ही हो चला है, क्यों ना मैं इसे इसी गड्ढे में दबा दूं। यहीं दबकर मर जाएगा और मैं एक नया घोड़ा भी ले सकता हूँ। इसी बहाने इस बूढ़े घोड़े से छुटकारा मिल जाएगा। तभी रामू ने उस गड्ढे में गिरे घोड़े के ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। यह देखकर घोड़ा घबरा गया और बोला, अरे मालिक, तुम मुझे इस गड्ढे में दबाकर क्यों मारना चाहते हो? इतने साल मैंने तुम्हारी सेवा की है और तुम्हारे व्यापार में बहुत मदद की है। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम वाकई में बहुत लालची इंसान हो, बुरे इंसान हो तुम। सुनो बादल, तुम अब बूढ़े हो चले हो, मुझे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मरना ही ठीक है। मैं तो तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ। बेचारा घोड़ा यह सुनकर बहुत दुखी हो गया। फिर उसने दिमाग में एक तरकीब लगाई। जो मिट्टी रामू उसके ऊपर डाल रहा था, घोड़ा वही मिट्टी घूमकर अपने ऊपर से नीचे गिरा रहा था। धीरे धीरे वो एकदम ऊपर आ गया था। बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा था। कुछ देर बाद घोड़ा अपनी समझदारी से गड्ढे से बाहर आ जाता है और अपने मालिक के पास नहीं जाता। यह देखकर रामू बहुत हैरान हो जाता है। घोड़ा उस गांव से बाहर चला जाता है। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में हमेशा परेशानियों का समझदारी से सामना करना चाहिए। समझदार मुर्गा। एक मुर्गा और एक कुत्ता दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों जंगल की सैर करने निकले। चलते चलते अंधेरा हो गया। फिर दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे रात बिताई। ककड़क्का! कुत्ते भाई, अब मैं थक चुका हूँ। यहीं कहीं आराम करते हैं। ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं आराम करते हैं। तुम भी यहीं आराम करो ना। मैं तो पेड़ पर चढ़ रहा हूँ। ठीक है भाई, तुम पेड़ पर जाओ, मैं भी यहीं कहीं सो जाऊंगा। वो दोनों रात को आराम से सो गए।
सुबह होते ही मुर्गे ने बांग दी। वहीं एक लोमड़ी मुर्गे की आवाज सुनकर उठ गई। धीरे धीरे लोमड़ी वहां आ गई। मुर्गे को देखकर लोमड़ी का मन ललचा गया। अरे वाह, क्या मस्त मोटा मुर्गा है। इसको खा के तो 2-3 दिन तक भूख भी नहीं लगेगी। सुबह सुबह कितना बढ़िया मुर्गा दिखा है। मुर्गा ऊंचा बैठा था। लोमड़ी पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगी और मुर्गे से कहने लगी, अरे दोस्त, मैं सुबह तुम्हारी मीठी मीठी आवाज सुनकर उठ गई। मेरा मन कर रहा है कि तुमसे एक बार हाथ जरूर मिलाऊं। बड़े दिनों बाद आज की सुबह इतनी प्यारी लग रही है। अरे सच में? क्यों नहीं, मैं अभी नीचे आता हूँ। मुर्गा लोमड़ी की चाल समझ गया था। ये मुझे उल्लू बना रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, नीचे जो चौकीदार है इससे कहो हमारी सीढ़ी लगाए और हम नीचे उतर के तुमसे हाथ मिला लेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है। जैसे ही लोमड़ी ने कुत्ते को जगाया, कुत्ता लोमड़ी पर झपट गया और लोमड़ी को मार डाला। बढ़िया दोस्त, तुम मेरा इशारा समझ गए थे, इसीलिए तुमने इस पर वार किया। नहीं तो आज ये मेरा नाश्ता करने का प्रोग्राम बना कर आई थी। अरे मेरे दोस्त मुर्गे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूँ। चलो आगे का रास्ता तय करते हैं। इसीलिए कहते हैं, दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है।